हाइफा शहर से आज तक का ये विशेष रणभूमि स्पेशल आप देख रहे हैं और इस बीच एक बड़ी खबर आईडीएफ से आ रही है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का बड़ा दावा, 230 ठिकानों पर भारी बमबारी की है इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने, जिनमें से 185 ठिकाने लेबनान में हैं और 45 ठिकाने गाजा पट्टी में हैं, जिसमें एक साथ बमबारी की है। इजरायली वायुसेना के विमान एक के बाद एक 3 अलग अलग एयरबेसेस से F-16 और F-15 लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे हैं और उनकी सुरक्षा के लिए F-35 एयर डिफेंस सिस्टम भी उनके साथ है। अटैक एयरक्राफ्ट, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और उनके साथ एवैक्स जिसको एडवांस अर्ली वार्निंग कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बोलते हैं, जो 300 से 400 ठिकानों पर आकाश में और जमीन पर एक साथ नजर रखने में सक्षम एग्जैक्ट ठिकाने दिए जाते हैं। उस समय लड़ाकू विमान पायलटों को जो अपने कॉकपिट में उसको फीड करते हैं और अचूक वार पीजीएम यानी प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन से। और इजराइल की सेना का बड़ा दावा कि ये जो प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन है उससे हिजबुल्लाह के कई बड़े हथियारों के ठिकानों को, डंप्स को, गोदामों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। न केवल दक्षिणी लेबनान के इलाके में बल्कि बेरूत के आसपास भी हथियारों के ठिकानों को और कई बड़े कमांडरों को उन्होंने ध्वस्त कर दिया है। जमीनी स्थिति अगर मैं आपको इस समय बताऊं तो इजराइल की रणनीति क्या है। एक बड़ी खबर जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने की है, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने एक ऐसी सुरंग का भी पर्दाफाश किया है, ऐसी सुरंग को ढूंढ निकाला है जो लगभग 10 मीटर इजराइल की सीमा के अंदर आ रही थी। और ये बड़ी बात है। आप ये सोचिए कि हिजबुल्लाह के लड़ाके अपने ही देश में यानी लेबनान से वो सुरंग के रास्ते इजराइल में दाखिल होने की क्षमता रखते थे, और अगर ये सुरंग का पता नहीं चलता तो इजराइल की सेना एक तरफ ऑपरेशंस के लिए अंदर जाती तो दूसरी तरफ उन पर पीछे से हिजबुल्लाह पलटवार कर सकता था। लेकिन इस सुरंग को पता लगाने के बाद, इसके बारे में पता लगाने के बाद इसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। लेकिन इस तरह की ऐसी कई सुरंगें इस पूरे क्षेत्र में है, दक्षिणी लेबनान के क्षेत्र में, जिनको अभी ध्वस्त करने की कार्रवाई आकाश से और जमीन से जारी है। पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे, हिजबुल्लाह के कमांडरों को ध्वस्त करेंगे, ऐसा इजराइल का दावा है। देखिए ये रिपोर्ट। हिजबुल्लाह ने इजराइल को धमकी दी थी, चाहे जितने भी टैंक लेकर दक्षिणी लेबनान में आओ, वापस नहीं जा सकोगे। हिजबुल्लाह की इस चुनौती का हश्र भी देखिए। इजरायली टैंक दक्षिणी लेबनान में दाखिल हुए, जहां मर्जी वहां घूम रहे हैं, और इजरायली सैनिक घर घर तलाशी अभियान के साथ हिजबुल्लाह के आतंकियों को ढूंढ रहे हैं। चौंकाने वाली ये तस्वीर देखिए। ये दक्षिणी लेबनान में मरून अल रास का इलाका है, जहां इजरायली सैनिक ने अपने देश का झंडा लगा दिया है। हिजबुल्लाह ने अपने आका ईरान के नाम पर इस जगह का नाम ईरान गार्डन रखा था। यहाँ ईरान के मारे गए जनरल कासिम सुलेमानी का पुतला लगा था, जो इजराइल की ओर इशारा कर रहा था। इजराइल ने इस ईरान गार्डन को नेस्तनाबूद कर दिया है। वहीं इजराइल ने दक्षिणी बेरूत के दहिएह पर हिजबुल्लाह के मिलिट्री बेस पर हमला कर उसके 6 कमांडर समेत 50 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है। इजराइल ने हमले से पहले अरबी भाषा में चेतावनी भी दी और 2 कंपाउंड के नक्शे भी जारी किए। इस बीच इजराइल ने हिजबुल्लाह की उस आतंकी सुरंग को भी तबाह कर दिया, जो लेबनान से इजराइल में दाखिल होने के लिए बनाई गई थी। इसका एक छोर दक्षिणी लेबनान के माफिन से शुरू होता है और 10 मीटर बाद इजराइल की तरफ निकलता है। इजराइल का दावा है कि अगर उसने हिजबुल्लाह पर बमबारी नहीं की होती तो 7 अक्टूबर को इसका दूसरा सिरा इजराइल में खुल चुका होता और हिजबुल्लाह आतंकी संगठन इजराइल में दाखिल होकर कत्लेआम कर चुके होते। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के लोगों से सीधे बात की। उन्होंने कहा कि वो ईरान और उसके आतंकियों के खिलाफ उठ खड़े हों, जिन्होंने खुशहाल लेबनान पर कब्जा कर उसे आतंकी देश बना दिया। इस अपील के साथ ही इजराइल ने लेबनान में हवाई हमलों के साथ ही जमीनी जंग तेज कर दी है। 146वें डिवीजन के 10,000 से ज्यादा सैनिक पहले से मौजूद 3 डिवीजन के साथ दक्षिणी लेबनान में दाखिल हो चुके हैं।
वहीं इजराइल ने लेबनान से लगती अपनी उत्तरी सीमा को नो फ्लाई जोन में बदल दिया है। किसी भी नागरिक को उत्तरी इजराइल के उन इलाकों में जाने की इजाजत नहीं है। ये हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग के भीषण होने का संकेत है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट कह चुके हैं, इस जंग के बाद ईरान पछताएगा कि वो उस हिजबुल्लाह से हाथ धो बैठेगा जो इजराइल के खिलाफ उसका सबसे बड़ा हथियार है। बेरूत से अशरफ वानी और आशुतोष मिश्रा के साथ गौरव सावंत, हाइफा, आज तक। तो जमीनी स्थिति इस समय बेहद गंभीर हो रही है। इस बीच वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक बड़ा दावा किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा यह किया है कि इजराइल पर एक तरफ तो सीज फायर का दबाव है,